अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा धीमा धीमा अस्सलाम वालेकुम है। सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। मैं तो उठ गई हूँ मैं भी उठ गया हूँ, और ऐसे बताइए। ही मेरी आंखें खुली हैं उठ के कि यार ये पीसीबी और बीसीसीआई में चल क्या रहा है। कंप्लेन कंप्लेन हाँ यार, कंप्लेन। बहुत अच्छा हुआ, मैं बताऊँ आपको, बहुत हम्म। अच्छा हुआ। ये क्रिकेट को खराब वाला मामला है। आईसीसी ने मेल कर दी है बीसीसीआई को। पीसीबी ने कंप्लेन की थी हम्म। एज पर मीडिया, इंडियन मीडिया रिपोर्ट। और आईसीसी ने मेल कर दी है बीसीसीआई को और बोला है कि जनाब ये आपके खिलाफ कंप्लेन आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और ये कंटेंट दो दो कंप्लेन है एक्चुअली में। एक जो पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा गया और एक दूसरा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। और दोनों के बारे में अब तरीका कर पता क्या है, जो मेल की। अच्छा, रिचर्डसन सुन रहे हैं, पाइक्राफ्ट नहीं सुन रहे। ओह, आईसीसी वो ने क्यों? रिचर्डसन को बोला, उसकी भी मैं बताता हूँ। हाँ। अगली क्या है वो मैं आपको, मेरी असेसमेंट होगी, मगर जो चीज़ हुई मैं आपको बता दूँ। आज रिचर्डसन ने मेल में ये कहा है बीसीसीआई को कि जनाब ये कंप्लेन है, कप्तान आपका अगर गलती मान लेता है तो फिर जो भी होगी वो सजा हम दे देंगे। अगर नहीं मानता, इफ़ यू वांट टू फाइट द केस, देन बता दें, फिर हेयरिंग होगी। फिर हेयरिंग में होता है कि एक बीसीसीआई का बंदा आएगा, एक पीसीबी का बंदा, एक बीसीसीआई का आएगा, फिर सूर्य कुमार यादव को बुलाया जाएगा और रिचर्डसन हेयरिंग करेगा। अपने अपना जो पॉइंट होगा वो सुनेगा। फिर उस केस में अगर सूर्य कुमार यादव नहीं गलती को मान रहे और हेयरिंग में आना चाह रहे हैं, इस केस में सजा ज़्यादा हो सकती है, मतलब जुर्माना होगा या जो भी है। और अगर वो मान लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत जुर्माना करके या जो भी पनिशमेंट बनती है वो करके कर देंगे। मगर दूसरे एंड पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने साबिजा फरहान और हारिस रऊफ की भी कंप्लेन की है। उसमें हारिस रऊफ ने जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर जो मिमिक किया, उसकी कंप्लेन की है। और साबिजा फरहान की, आई डोंट थिंक सो साबिजा फरहान की कोई बनती थी। मुझे लगता है साबिजा फरहान ने जो किया शायद ना, ठीक है, वो एम एस धोनी ने भी किया था, वो आसिफ अली ने भी किया हुआ है, सो उन पे नहीं बनता। हारिस रऊफ का क्या है, देखिए पिच के ऊपर जो हुआ मजेदार हुआ, वो करना चाहिए, अगले मैच में भी हम ढूंढेंगे, क्योंकि एग्रेशन तो होना चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड तक रहे, क्रॉस द बाउंड्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब रास्ता क्रॉस किया खत्म, जैसे अबरार और हसरंगा के बीच में हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मिमिक किया और उसके बाद दोनों ने दोस्ती, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आता है। अब हारिस रऊफ ने जो अग्रेशन अभिषेक शर्मा और अब उनके सामने शुभमन गिल के सामने दिखाया, उसके ऊपर तो कंप्लेन नहीं किया। अब जो बाउंड्री के ऊपर फैंस तंग कर रहे थे, उसके ऊपर जो रेड किया हारिस रऊफ ने, बीसीसीआई कहता है कि ये प्रवोक किया उसने। तो उसके वीडियो वगैरह जो थी वो भी दी है आईसीसी मैच रेफरी को। मुझे लगता है कि इस सारे में ये एक चीज़ है कि आईसीसी अगर एक्शन लेता है तो क्रिकेट के लिए बेहतर इस सेंस में होगा। मुझे लगता है साबिजा फरहान के खिलाफ तो बनता नहीं है, सीधी सी बात है। अब हारिस रऊफ के ऊपर ये उनको बताना पड़ेगा कि इसने पॉलिटिकल क्या किया है या कौन सी ऐसी चीज़ की जिससे फैंस प्रवोक हो सकते हैं या चीज़ें प्रवोक हो सकती हैं या कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, वो आज बीसीसीआई को प्रूव करना है। सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। सो बट मैं मेरा मेरा जाती ख्याल ये है, ये मेरा जाती ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, कि हारिस रऊफ ने पिच पे किया, मज़ेदार हुआ। जो बाउंड्री पे था शायद अवॉइड किया जा सकता था, वो एज ए क्रिकेटर वो शायद अवॉइड किया जा सकता था, और फैंस को रेड करना ज़रूरी भी नहीं है। सो ये टोटल का टोटल सीन है। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये चीज़ यहाँ पे रुक जाए, दोनों बोर्ड ने कंप्लेन कर दी, आईसीसी ने एक्शन ले रहा है, तो अच्छा ये होगा कि आइंदा ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। देखिए बात चीज़ें जो है ना, उनकी बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के अंदर आप जंग को नहीं घसीट सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आप पॉलिटिक्स को नहीं घसीट सकते। दिस इज़ वाई इट्स स्पोर्ट, इट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स, और इसलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात भी कर रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि आईसीसी को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ये बात आगे ना आए, इस बात को आगे बढ़ोतरी ना मिले। सो ये ज़रूरी है। आई होप कि ये चीज़ें यहाँ पर रुकेंगी। और लेकिन पीसीबी ने भी कंप्लेन की, जो आपको याद होगा पहले रोज से मैं कह रहा हूँ कि पीसीबी की कंप्लेन पाइक्राफ्ट पे गलत थी, पीसीबी को कंप्लेन सूर्य कुमार यादव पे करनी चाहिए थी, क्योंकि पाइक्राफ्ट का ऐसा वो बनता नहीं था। पाइक्राफ्ट का ये जरूर बनता कि जिस वेन्यू मैनेजर ने उसको कहा आप उसके खिलाफ एक्शन लें कि आपने ये बात क्यों की है, और आप एसीसी के वेन्यू मैनेजर हैं और एसीसी के सरबरा मोहसिन नकवी साहब हैं और उनको पता ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो चीजें बनती थी। खाली पाइक्राफ्ट नहीं बनता था, पाइक्राफ्ट का ये जरूर बनता था कि वो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लेता। अब मेरी असेसमेंट ये है कि आईसीसी ने, जो पीसीबी ने कंप्लेन किया आईसीसी ने रिचर्डसन को इसलिए लगाया होगा कि पाइक्राफ्ट एक तरह से बाइस्ड हो गया ना, उसने तो वो सारे केस में वो भी इन्वॉल्व रहा। सो और उसने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ऐसे में रिचर्डसन हेयरिंग कर रहा है, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ जो कंप्लेन है वो पाइक्राफ्ट को की गई है, जो कि उस दिन मैच रेफरी थे। सो ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये मुद्दा है, और आई गेस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रियलाइज कर लिया होगा, जो सनाउल्लाह ने कहा, उसके बाद जो रमीज राजा ने कहा, उसके बाद जो नजम सेठी ने कहा, और फिर बाद में सब ने कहा कि पायन कंप्लेन तड़ी सूर्य कुमार यादव दी बंदी सी, तुसी पाइक्राफ्ट के पीछे एवं ही हथ धो के पै गए हो। तो अब जो बंदा था वो पीसीबी ने कंप्लेन भी की और आईसीसी ने मेल भी कर दिया बीसीसीआई को। आई होप कि ये नतीजा किसी मुंतकी
अंजाम तक पहुंचेगा। तो इतना टाइम क्यों लगा पीसीबी को कंप्लेन करते करते? अब देखिए खबर अब आई है, वो भी इंडियन मीडिया पे, मजे की बात है। तो हो सकता है पीसीबी ने कंप्लेन, आपको याद है उस दिन भी मैं वीडियो में कह रहा था कि पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पीसीबी कंप्लेन कर सकता है, सो कर दी होगी फिर, और उसके बाद जो प्रोटोकॉल होगा आईसीसी ने मैच रेफरी उस पर लगाया होगा रिचर्डसन को, और मैच रेफरी ने वो चीज़ें देखी होंगी जो पीसीबी ने बताई हैं, उसके बाद उसने मेल कर दी होगी बीसीसीआई को। उसका मतलब ये नहीं कि आज की है, खबर आज जरूर आई है, खबर आ जाइए। हाँ, तो अब बीसीसीआई ने इसको देखना है कि वो क्या सूर्य कुमार यादव मानेंगे हाँ जी मैंने गलत किया, तो फिर जो भी मिनिमम पनिशमेंट है वो दे दी जाएगी या जो भी मुनासिब होगी। अगर वो नहीं मानते और हेयरिंग होती है तो हेयरिंग में तो फिर रेफरी को है ना मर्जी कि वो जितनी मर्जी सजा दे, मगर कोई ज़्यादा कड़ी सजा नहीं देगा वो। तो एंडी तो वैसे ही ऑलरेडी बड़ा सपोर्ट कर रहा है इंडियन टीम को, तो ये तो नहीं होगा कि एंडी के अच्छा दिया गल ते मैं हुन जान नहीं दवांगा साजिदा पठान नूं ते हारी सरोफ नूं। यार एंडी सपोर्ट करा, ये हमारा मौकफ है। हाँ। और अगर वो था तो राउंड मैच में तो चलो मैच रेफरी वो पहले का तैनात था, और उसके बाद सुपर 4 में भी वो हुआ। हाँ। और एसीसी मतलब हम सदर हैं उसके, नो डाउट बीसीसीआई तो होस्ट है, बट अगर हमारा ज़्यादा होता फिर हम उसमें भी ऑब्जेक्शन करते। मेरा एज ए जर्नलिस्ट मानना ये है कि रेफरी को ये कहें कि वो सपोर्ट करता है, पता नहीं, उसको एक्शन लेना चाहिए था सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, ये बात सच है। वहाँ पे वो उसने क्यों नहीं लिया, मैं भी हूँ, लेकिन उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया, ये भी अजीब था। मतलब प्रोफेशनली उसने दोनों चीज़ें गलत की हैं। मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर के खिलाफ एक्शन मीन के मतलब हारिस रऊफ अगर वैसे करता तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाता। हम इसलिए उस परसेप्शन में गए ही नहीं क्योंकि इंडिया ने कर दिया, हमने कहा ठीक है जी, हमने भी फिर एक्शन नहीं दिखाया ना। अगर इंडिया ने ना किया होता और हारिस रऊफ ने किया होता फिर एंडी क्राफ्ट जरूर बुलाता। सो मतलब डिसिप्लिनरी उसने क्यों नहीं बुलाया, ये मैं भी समझता हूँ कि एंडी क्राफ्ट अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा उसका। तो वो वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ या अंडर प्रेशर था, ये चीज़ जानना भी बाकी है। तो पिच पे जो होता है वो तो एग्रेशन तो होता ही होता है, तो उसको इतना इशू मतलब नहीं पिच के ऊपर तो बात नहीं हुई ना। आज बीसीसीआई ने जो कंप्लेन की है, मुझे नहीं लगता कि वो पिच वाले बिहेवियर पे की, वो तो अभिषेक शर्मा ने भी किया और शुभमन गिल ने भी किया। और अगर ऐसा उसके ऊपर भी रेफरी अगर समझता, वैसे किसी ने कोई ऐसा नहीं किया, अगर टच करते ना फिर होती बात। वो यूं करे तेनू देख लांगा और तेनू देख लांगा, या जो भी गाली गलौज था वो एक दूसरे के आमने सामने हुआ, किसी ने किसी को टच नहीं किया। तो टच करने पर जिसे बोलते हैं ना वो हो तो होता है, कनेक्शन नहीं हुआ वो वाला, सो उसके ऊपर तो रेफरी भी नहीं करता। और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता बीसीसीआई ने कोई कंप्लेन की है जो बाकी चीजें हुई हैं उस पर। जैसे बाउंड्री पे कुछ भी होता है तो कंप्लेन पहले हुई है, कभी ऐसा कभी वाकया देखा? नहीं, बाउंड्री पे या मैदान के अंदर या इवन के ड्रेसिंग रूम में भी जो हो उस भी कंप्लेन हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिच के ऊपर हुआ वो अच्छा लगा। जो बाउंड्री में, अब फैंस को रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब फैंस जो शोर मचा रहे हैं, आप क्यों उसको रिएक्ट कर रहे हैं? आप अवॉइड करें उसको। वो कोई भी कैरेक्टर है, वो बेहतर होता है, आपको अपनी कंसंट्रेशन भी खेल के ऊपर रहती है। और बाकी आपने पिच के ऊपर जो खेल के अंदर जो एग्रेशन दिखाना है, कैच पकड़ने के बाद या आउट करने के बाद या बॉल करते हुए, तो सब देखना चाहते हैं। देखते हैं कहाँ बैठता हूँ। हाँ, किस करवट बैठता है, मगर अच्छा है यार, चीज़ रुक जाएगी, ये अच्छी चीज़ है। रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए क्योंकि, और मुझे समझ नहीं आता सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, क्रिकेट में ही क्यों सियासत? क्योंकि दोनों तरफ के लोग ना इसको देखते हैं, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। छोटे मोटे खेल में व्यूअरशिप है नहीं, आपको पता फुटबॉल में भी ये हुआ है। वो भी नहीं होना चाहिए था, वो तो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सो पता नहीं कुछ पाकिस्तानी फैंस को या इंडियन फैंस को भी लगे कि यार ये क्या है, कैसी बात कर रहे हैं। बट मैं एज ए जर्नलिस्ट बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए, खेल में नहीं आनी चाहिए। सबको अपना देश प्यारा होता है, मुझे पाकिस्तान प्यारा है और एक इंडियन को इंडिया प्यारा है, और होना भी चाहिए। हमें भी देश हमारा प्यारा होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो बाउंड्रीज क्रॉस करें जो हमें नहीं करनी चाहिए, या उस चीज़ को ख़राब करें जो कि पीस की और एक खुशगवार माहौल की निशानी होती है। थैंक यू। वेलकम।